प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को भारत के तमिलनाडु में स्थित एक छोटे से गांव तुरमाड़ी में हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, जिस वजह से उनके परिवार में अधिक सुख सुविधाएं नहीं थी, मगर उनके पिता गांव के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते थे, जिनकी संगत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक़ हुआ था। अलग अलग तरह के धर्म ग्रंथ के अलावा उस जमाने के अंग्रेज़ी किताबों को भी उन्होंने पढ़ना शुरू किया, मगर गांव में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण उनके पिता ने तिरुपति के लूथरसन मिशन में अपने बच्चे का दाखिला करवा दिया। 1886 तक तिरुपति में रहकर उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। जब वह तिरुपति में पढ़ाई कर रहे थे तो उसी दौरान महज 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह उनकी दूर की चचेरी बहन शिवकुमु से कर दिया गया। इनसे उन्हें 5 बेटी और 1 बेटा हुआ। इनके बेटे सर्वपल्ली गोपाल भारत के बहुत जाने माने इतिहासकार बने। भारत के प्रचलित क्रिकेटर वी.वी.एस. लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बाद 1900 तक वेल्लूर में जाकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी कॉलेज की शिक्षा को पूरा किया। यहाँ उन्होंने राजनीति में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1906 में मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री को हासिल किया। उन्होंने अपनी शिक्षा छात्रवृत्ति से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में चुने गए। इसके बाद 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हुए। इनके पढ़ाने के तरीके इतने प्रचलित हो चुके थे कि इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए बुलाया गया और वहां के बच्चों को इनके पढ़ाने का तरीका इतना पसंद आया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया, मगर विदेश में उनका मन नहीं लगा। इस वजह से वह वापस मद्रास के उसी कॉलेज में लौट आए जहां से उन्होंने एमए की डिग्री की थी। इनकी प्रतिभा को देखते हुए मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्हें वाइस चांसलर बना दिया गया, मगर 1 साल के अंदर इन्होंने उस कॉलेज को छोड़ दिया और बनारस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त हुए। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करते हुए जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजनीति में कदम रखते हैं और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में देश को अपना जीवन समर्पित करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने पूरे जीवन में 60 से अधिक दर्शन शास्त्र की किताबें लिखी। आज भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की द्वारा लिखी गई दर्शन शास्त्र की किताबें अलग अलग कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। सभी पुस्तकों में से 3 पुस्तकें विश्व भर में बहुत प्रचलित हैं। 1923 में लिखी गई पुस्तक द इंडियन फिलोसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1948 में लिखी गई पुस्तक भगवद गीता बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन का विद्यार्थियों को संदेश। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, इसलिए आपको धन संचय के रूप में ज्ञान का संचय करना चाहिए। जीवन में सुख आज़ादी से आता है। सबसे बड़ी आज़ादी आपके विचारों की आज़ादी होती है। किसी भी परिस्थिति में या जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको विचारों की आज़ादी आपके अनुभव और ज्ञान के आधार पर दी जाती है। आपके पास जिस परिस्थिति का जितना अधिक अनुभव या जितना अधिक ज्ञान होता है, आप उस परिस्थिति में उतनी ही अधिक आज़ादी के हकदार होंगे। अगर जीवन की परिस्थिति में खुश रहना है और बेहतरीन जीवन को पाना है तो अपने अनुभव और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ज्ञान और विज्ञान 2 अलग चीज़ें हैं और दोनों पर आप जितना अधिक काबू करेंगे आपका जीवन उतना ही आनंदमय होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब देश के नियम कानून और गणतंत्र मजबूत नहीं थे। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर एक सफल व्यक्ति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राजनीति में आने का निमंत्रण दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1947 से 1949 तक स्वाधीनता निर्मात्री सभा में राजदूत के रूप में काम किया और सोवियत संघ रूस के एक राजदूत के रूप में भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने और भारतीय
राजनीति में उस वक्त जितने भी लोग थे सब डॉक्टर सर्वपल्ली से बहुत प्रभावित थे और उनकी प्रशंसा करते थे। इसी दौरान 5 सितंबर 1962 को उनके जन्म दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाने की तैयारी की जा रही थी। जिस वक्त उन्होंने अपने जन्म दिवस को देश के सभी शिक्षकों को समर्पित करने का निवेदन किया, जिसके बाद 5 सितंबर 1962 के से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाने का परंपरा शुरू हुई। इसके बाद 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का दूसरा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, मगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल ज़्यादा चुनौती भरा था, क्योंकि यह वह दौर था जब भारत पाकिस्तान और चीन से लड़ाई लड़ रहा था। 1962 में चीन के साथ भारत का एक युद्ध हुआ जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा और उसी दौरान पाकिस्तान से लगातार 2 बार भारत को युद्ध करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान के साथ भारत ने दोनों बार जीत हासिल की और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का निधन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल के दौरान ही हुआ, जिस वजह से बहुत सारे राजनीतिक गतिविधियों में उन्हें अलग अलग प्रकार के विवाद का सामना करना पड़ा। मगर 1972 में उन्होंने स्वयं को राजनीति से अलग कर लिया और बहुत अधिक बीमार रहने लगे। 13 अप्रैल 1975 को वो बीमारी के साथ अपनी जंग हार गए और परम समाधि में लीन हो गए। उसी साल मरणोपरांत उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।